Welcome back to my class. Now I am talking about the rusting. Rusting क्या होता है? When a piece of iron is left into the moist air, after some time, that is the rain brown solid uh, deposits over it. जैसे कि आप ये सोचिए आयरन का पिन है, इसको हम मॉइस्चर में बाहर रखे हैं, तो इसमें क्या दिखा जाएगा? ये ब्राउन कलर का कुछ एक लेयर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन कंबाइंस विद द O2। यहाँ पर क्या होता है? मॉइस्ट भी होना चाहिए, मॉइस्ट प्लस ऑक्सीजन O2। ये सब जो है, ये सब मिलके एयर में एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड, ये दोनों मिलके मॉइस्ट और मॉइस्चर, मॉइस्चर इज द बेटर इंग्लिश, मॉइस्चर एंड O2 मिलके क्या क्रिएट करता है? रस्टिंग। रस्टिंग क्रिएट करता है। तो अनदर, दिस इज द केमिकल चेंजिंग। डेफिनेटली दिस इज one of the important examples of chemical changing. And another examples of chemical changing is very common. You all know about this, that is cooking. Cooking is a chemical changes. क्योंकि हम लोग जब सब्जी काटते हैं, सब्जी मिलाते हैं, उसके ऊपर स्पाइस, डिफरेंट ऑयल, स्पाइस, बहुत सारे कुछ हम लोग मिला के एक सब्जी जब बनाते हैं, तो वो फिर से हम प्रीवियस स्टेजेस में हम लोग नहीं ले जा सकते। जैसे कि कुकिंग में, एक सब्जी में आप क्या कुकिंग के बाद आप क्या वही स्टेजेस में पोटैटो, बीन्स, ऑनियन, लाइक डिफरेंट स्पाइसेस को हम अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुकिंग हो गया मतलब हो गया। तो इसके बाद और एक केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है, दैट इज द कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क क्या है? व्हेन मिल्क कर्ड्स इनटू द न्यू सब्सटेंस, मिल्क से कर्ड हो रहा है, दैट इज, दिस इज द न्यू सब्सटेंस, वी कैन नॉट गेट बैक टू मिल्क। कर्ड से हम लोग फिर से मिल्क में नहीं जा सकते। दैट इज द चीज, कर्ड, ये जो मिल्क प्रोडक्ट है, ये मिल्क रहेगा तो ठीक है, लेकिन मिल्क से अगर हम लोग दूसरा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो सो इट इज क्या? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब है इट्स अनेबल टू चेंज। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों ने जाना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जान लेते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए अच्छा होगा। दो डिफरेंट सेक्शन कर लेते हैं, दैट इज द फिजिकल चेंजेस and C for chemical and P dot physical. Chemical changes, that is physical changes क्या होता है? टेम्पोररी। और केमिकल चेंजेस क्या होता है? परमानेंट। ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। नो न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं होता। जो चीज़ का जो बेसिक थिंग्स है वो रह जाता है। नो न्यू
क्या होता है, न्यू सब्सटेंस। So this is the physical change and chemical changes. This is the difference between physical and chemical. और केमिकल चेंजेस का और एक फिजिकल और केमिकल एक साथ हो रहा है कहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन थिंग है, आप लोग देख सकते हैं। दैट इज व्हेन अ कैंडल इज बर्निंग। जब कैंडल जो होता है वो जब बर्न होता है, सपोज दिस इज अ कैंडल, ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल ऑफ द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, दैट इज ये मेल्टिंग हो रहा है, वैक्स जो है ये मेल्टिंग होके ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जमा हो रहा है, दैट इज द केमिकल चेंजेस। एंड फिजिकल, ये वैक्स ही रह रहा है लेकिन इसका फिजिकली चेंज हो रहा है, और केमिकल भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है। ये पहले तो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है, बाहर का टेम्परेचर के साथ मिलके इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। दैट इज द बर्निंग, द वैक्स इज द, ये जो वैक्स जब बर्न होता है दैट इज द केमिकल चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ टेकन प्लेस टुगेदर। तो ये है उसका एग्जांपल्स। तो दैट्स ऑल। और एक पॉइंट है जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट इज द, इसको हटा के दूसरों को लाना, एक को हटा के, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एक आयरन और कॉपर का एक जो सोल्यूशन होगा, आयरन को उसमें माने कॉपर को उसमें डाल देंगे, देयर इज अ ब्राउन रेड डिपॉजिट ऑफ द कॉपर ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। सो ये जो है द ब्राउन रेड डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, ये ब्राउन रेड डिपॉजिट यहाँ पर होगा आयरन के मतलब कॉपर ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर सोल्यूशन इज चेंजेस टू द ग्रीन। ये ब्लू कलर सोल्यूशन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। दैट इज द कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम आयरन का जो मिक्सिंग होता है उससे क्या होता है, कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। बेसिक चीज ध्यान से सुनिए, अगर आयरन के साथ कॉपर सल्फेट मिक्सिंग होता है तो वहाँ से, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को वहाँ से हटा देगा। तो कॉपर को हटा देने से क्या होगा, कॉपर का जो डिपोजिशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कॉपर का जो डिपोजिशन है। तो आयरन उसको अलग करके, मतलब कॉपर को अलग करके आयरन सल्फेट के साथ एक हो जाएगा। अगर हम केमिकली इसको डिस्क्राइब करें तो ये है आयरन कॉपर सल्फेट। तो इससे क्या होता है, दोनों अगर एक हो जाएगा तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा, दैट इज Cu, कॉपर को अलग कर देगा FeSO4। ये होगा सॉल्यूशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट reaction. This is called
reaction. So that's all for now. ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए. ये मतलब क्वेश्चन में भी आ सकता है. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.